हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है और यह कहानी हर घर से जुड़ी हुई है। एक समय की बात है, किसी गांव के एक सुदूर कोने में स्थित एक साधारण सा घर था। मिट्टी की दीवारें और छप्पर का छत, चारों और नीम का और बरगद के पेड़ मानो की इस तरह को अपनी छांव में छुपाए हुए रखते थे। इस छोटे से घर के आंगन पे रस्सियों से बंधी एक भैंस और एक कुतिया खड़े हुए थे। भैंस के खुर जमीन पर ठक ठक कर रहे थे और कुतिया अपने पंजों से जमीन कुरेद रही थी। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे आंगन के कोनों में चिटक रही थी। हल्की हल्की ठंडक हवा में घुली हुई थी। तभी भैंस ने एक गहरी सांस ली और अपनी भारी आवाज में उस कुतिया से कहा, हाय, कितना अपमान सहना पड़ता है। यहाँ लोग हमें बेवजह मारते हैं, धक्का देते हैं और गालियां देते हैं। हमारा जीवन मानो किसी श्राप का परिणाम आय उस है। उसकी आवाज में दर्द और थकान का सागर भरा हुआ था। फिर कुतिया ने भी अपनी करुण आंखों से भैंस को देखा और उदास स्वर में कहा, हाँ माँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हमारा यह जीवन तो पिछले जन्म में किए गए पापों का फल है। यह दुख और अपमान यह भी हमने खुद अपने लिए बोए थे। भैंस ने धीरे से सिर झुकाया और बोली, काश हमने अपने पिछले जन्म में किसी के साथ अन्याय न किया होता, तब आज हमें यह अपमान और दुख सहना न पड़ता। कुतिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पर यह जीवन केवल भोगने के लिए है। हमें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे वह जैसा भी हो। उनकी बातों में इतना दुख और पश्चाताप भरा था कि मानो पूरा आंगन भी उनके दर्द का साक्षी बन गया हो। वहां मौजूद हवा भी ठहर सी गई थी और पत्ते बिना हवा के ही कांप उठे थे। वहीं पास में झाड़ू लगाती सुनंदा ठिठक गई और उसकी सांसें रुक सी गई। हाथ में झाड़ू भी थम गई। सुनंदा ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और भैंस और कुतिया को आश्चर्य से देखने लगी। क्या मैंने सचमुच इन जानवरों को बातें करते सुना है? यह मेरा भ्रम है? उसके दिल तेजी से धड़कने लगा। वह फिर से ध्यान से सुनने लगी। भैंस ने सिर झुका लिया था, जैसे वह अपनी ही बातों के बोझ में थक चुकी हो। कुतिया की आंखें भी नमी थी। सुनंदा के इस यह दृश्य अविश्वसनीय था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि भैंस और कुतिया इंसानों की तरह संवाद कर सकती है। उसके मन में प्रश्नों का सैलाब उमड़ रहा था। वह मन ही मन सोचने लगी कि यह भैंस और कुतिया आखिर कौन है? इनके शब्दों में इतना दुख और पश्चाताप क्यों है? यह पिछले जन्म के पापों की बात क्यों कर रहे हैं? सुनंदा के दिमाग में एक हलचल मच गई। उसका मन व्याकुल हो उठा। उसे लगा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। सुनंदा एक साधारण और सीधी सादी लड़की थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी अपना धैर्य नहीं खोया था। उसके पिता खेतों में मेहनत करते थे और सुनंदा घर के सारे काम संभालती थी। उसके लिए यह घटना किसी चमत्कार से कम नहीं थी। वह सोचने लगी, नहीं, यह कोई साधारण बात नहीं है। भैंस और कुतिया की यह बातें यह जरूर किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा करती हैं। सुनंदा ने मन ही मन निर्णय लिया कि वह इस रहस्य का समाधान जरूर करेगी। उसे याद आया कि गांव के समीप जंगल में महर्षि अंगिरा का आश्रम है। वे दिव्य दृष्टि से किसी भी गूढ़ रहस्य को जान सकते हैं। सुनंदा सोचा कि मुझे महर्षि अंगिरा के पास जाना चाहिए। वे जरूर जानते होंगे कि इन जानवरों के इस दुख भरे जीवन के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है। फिर सुनंदा ने घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटाए और अपनी माँ से कहा कि वह पास के जंगल से कुछ लकड़ियां लाने जा रही है। माथे पर एक छोटी सी पोटली रखकर वह जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की लंबी लंबी छाया धरती पर बिछी हुई थी। पत्तों की सरसराहट के भी सुनंदा के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। उसका मन बेचैन था, लेकिन चेहरे पर एक अडिग निश्चय था। मैं यह जानकर ही रहूंगी कि भैंस और कुतिया कौन है और उन्होंने ऐसा क्या पाप किया था कि उन्हें इस जीवन में इतनी यातना सहनी पड़ रही है। जंगल के बीचों बीच महर्षि अंगिरा का आश्रम था। वहां पहुंचकर सुनंदा ने देखा कि महर्षि एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था और चारों ओर शांति छाई थी। सुनंदा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और धीरे से बोली, हे ऋषिवर, मैं सुनंदा हूँ। आप मैंने
आज मैंने अपने आंगन में बंदी भैंस और कुतिया को बातें करते सुना। उनके शब्दों में इतना दुख और पीड़ा थी कि मेरा मन विचलित हो गया। कृपया करके बताइए, यह जानवर कौन है और उन्हें इस जीवन में इतना अपमान क्यों सहना पड़ रहा है? महर्षि अंगिरा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में सुनंदा के प्रश्नों का उत्तर था। महर्षि अंगिरा ने सुनंदा की ओर देखा और अपनी दिव्य दृष्टि से भूतकाल के पर्दों को हटा दिया। उनका स्वर गंभीर और करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने सुनंदा से कहा, हे पुत्री, जिस भैंस और कुतिया को तुमने अपने आंगन में देखा है वे कोई साधारण पुरुष पशु नहीं है। यह अपने पूर्व जन्मों में माँ और बेटी थी। उनके कर्मों के कारण ही उन्हें यह पशु योनि मिली है। सुनो, मैं तुम्हें उनके पिछले जन्म का पूरा वृत्तांत सुनाता हूँ। दोस्तों, महर्षि ने जो कथा सुनाई वह अब हम आपको सुनाते हैं। आप इस कथा को बिल्कुल से जरूर सुनिए। और एक समय की बात है, मध्य प्रदेश में सत्यभामा नाम की एक सुंदर, सौम्य और दयालु लड़की थी। उसका जन्म एक निर्धन वैश्य परिवार में हुआ था। वह सरल हृदय, शालीन और हर परिस्थिति में धैर्य रखने वाली लड़की थी। उसके पिता ने गरीब थे। उसका विवाह एक धनाढ्य वैश्य परिवार में हुआ। उसके पति का नाम गोपाल था, जो स्वभाव से भोले भाले और सरल थे। लेकिन उसके इस ससुराल में दो व्यक्ति ऐसे भी थे जिनके स्वभाव से कटुता और क्रूरता भरी हुई थी। उसकी सास कुटिला और ननंद चंचला। सास कुटिला अपने नाम के अनुरूप बहुत ही कपटी और निर्दय स्वभाव की थी। उसके चेहरे पर सदैव कठोरता और जुबान पर तानों से भरी रहती थी। ननंद चंचला भी अपनी माँ की तरह स्वभाव में चंचल, ईर्ष्यालु और तीखे वचनों वाली थी। सत्यभामा का ससुराल किसी तपोवन से कम नहीं था। यहाँ उसे हर रोज ताने सहने पड़ते और अपमान भी। आग में इतना जलना पड़ता। सास कुतिया व्यंग करती गई, अरे यह तो अभागिन मेरे घर ले आए। गरीब घर की लड़की को क्या मालूम पड़े घर की मर्यादा, ना काम न काज की, बस रोटी तोड़ने के लिए आई है। सत्यभामा सिर झुकाकर चुपचाप वहां से काम करती रहती, लेकिन कुटिला को यह चुप्पी भी सहन नहीं होती। जब वह चूल्हे पर रोटियां सेकती तो वह सत्यभामा को जोर से धक्का दे देती और कहती, देखो तो जरा, रोटियां जल गई हैं लगता है। इसके बाद गरीब घर में काम तक नहीं सिखाया और चंचला को अवसर नहीं छोड़ा। वह सत्यभामा की छोटी छोटी कानों की हुई बेइज्जती को अक्सर उससे कहती, और भाभी, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ कुछ लाया भी नहीं, यहाँ खाली हाथ थमा दिया? ऐसे गरीबों का रिश्ता स्वीकार करना ही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। इस प्रकार से वह हर रोज सत्यभामा के पिता के गरीबी का उपहास करते। चंचला कभी पानी गिराकर उसे साफ से भरने लगती और कभी सारा घर झाड़ने का आदेश मिलता, लेकिन सत्यभामा ने कभी कुछ जवाब नहीं दिया। इसके लिए ससुराल एक नया जीवन था और उसने उस जीवन को अपने भाग्य का परिणाम मान लिया था। सुबह से रात तक वह घर के कामों में जुटी रहती, झाड़ू लगाती, आंगन साफ करती, चूल्हा जलाती, रोटियां पकाती और फिर पानी भरने के लिए दूर कुएं तक जाती। उसकी हथेलियां फट जाती थी, पैर थक जाते थे, लेकिन कुटिला और चंचला के लिए उसका परिश्रम कभी पर्याप्त नहीं था। सत्यभामा का पति गोपाल स्वभाव से भोला था। उसे संसार की कुटिला का ज्ञान नहीं था। वह माँ और बहन के तानों को सच मान लेता और सत्यभामा की पीड़ा को नहीं पहचान पाता। एक दिन सत्यभामा थकी हारी चूल्हे के पास बैठी थी, तब गोपाल आया और गोपाल ने रूखे स्वर में कहा, सत्यभामा, माँ कह रही थी कि तुम घर का काम ठीक से नहीं करती, क्या यह सच है? सत्यभामा की आंखों में आंसू आ गया। उसने धीमे स्वर में उत्तर दिया, हे स्वामी, मैं अपना हर कार्य पूरी मेहनत और सच्चाई से करती हूँ। माँ शायद मुझसे नाराज है, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की। और गोपाल ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप चला गया। वह माँ और बहन की बातों पर आंख मूंदकर विश्वास करता था। दिन रात के अपमान के बाद एक दिन कुटिला ने सत्यभामा को घर से निकलवाने का विचार किया
और उसने गोपाल से कहा कि बेटा, तुम्हारी यह पत्नी हमारे घर के लिए अभिशाप है। मैं तुम्हारा दूसरा विवाह करवाना चाहती हूँ। यह गरीब घर की लड़की किसी काम की नहीं, इसे घर से निकाल दो। गोपाल ने माँ के दबाव में आकर सत्यभामा को घर से निकाल दिया और सत्यभामा की आंखों में आंसू थे। वह कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। कुटिला ने उसका सामान बांधकर बाहर फेंक दिया और कहा, अरे कुटिला कामचोर, चलो भागो यहाँ से। हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती और ना ही हम तुझे अब यहाँ रहने देंगे। सत्यभामा ने एक बार गोपाल की ओर देखा, लेकिन वह सिर झुकाए खड़ा रहा, पैरों में छाले, आंखों में आंसू और मन में असीम पीड़ा लिए। सत्यभामा घर से निकल गई। उसकी चीखें केवल उसके अंदर की आवाज थी, जिन्होंने सुनने वाला कोई नहीं था। वह घर से निकलकर जंगल के रास्ते से जाने लगी। सत्यभामा रोते बिलखते अंधेरे जंगल की ओर चली जा रही थी। रास्ते में कटीला झाड़ियां उसके पैरों में लहूलुहान कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू इतने भारी थे कि उसे दर्द का एहसास तक नहीं था। सारा संसार उसे ठुकरा चुका था। वह घर से बेघर हो चुकी थी। घर का घना अंधकार और सन्नाटा उसके अंतहीन दुख के साक्षी बन गए और वह चलते चलते थककर एक विशाल वृक्ष के नीचे गिर पड़ी। उसका शरीर कांप रहा था, सांसें तेज थी, चारों ओर घना सन्नाटा था। वह पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी पास में एक तपस्वी महर्षि गोपाल अपनी गहरी साधना से बाहर आए। उनकी आंखों में दिव्य तेज और करुणा की छाया थी। महर्षि गोपाल ने देखा कि एक युवती वृक्ष के नीचे अचेत पड़ी है। उन्होंने उसे जगाया और उसे मधुर स्वर में पूछने लगे कि हे पुत्री, तुम कौन हो? इस घंघोर जंगल में इस दशा में क्यों आई हो? सत्यभामा ने महर्षि के चरणों में गिरकर रोते हुए अपनी पूरी व्यथा सुनाई। उसका गला भर आया था। वह कहती जाती, और ऋषिवर, मेरे माता पिता गरीब थे। विवाह के बाद ससुराल में मुझे ताने दिए गए, मुझ पर अत्याचार किए गए। मेरी सास कुटिला और ननंद चंचला ने मेरा जीवन नर्क कर बना दिया। आज उन्होंने मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगाया और मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं। महर्षि गोपाल ने सत्यभामा की करुणा गाथा सुनी और अपनी करुणा से भरी हुई दृष्टि से कहा कि हे पुत्री, धैर्य रखो, तुम्हारा दुख अवश्य समाप्त होगा। भगवान सबके कर्मों का फल देते हैं। यह समय तुम्हारी तपस्या और भक्ति का है। मैं तुम्हें एक दिव्य मंत्र देता हूँ। इस मंत्र का जाप करो और तुलसी की सेवा करो। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे जीवन में सुख और ऐश्वर्य आ जाएगा। महर्षि गोपाल ने सत्यभामा को यह दिव्य मंत्र दिया, ओम श्रीम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, और कहा, हे पुत्री, इस मंत्र का जाप नित्य प्रति 108 बार करना और तुलसी के पौधों को जल चढ़ाकर उसकी पूजा करना। तुलसी माता की सेवा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। फिर सत्यभामा ने महर्षि गौतम के वचनों को श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया। सत्यभामा ने महर्षि गौतम के आश्रम में शरण ली। वहां उसने हर दिन सुबह स्नान करके तुलसी माता की सेवा शुरू कर दी। वह तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती, उसकी परिक्रमा करती और महर्षि द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करती। उसका दिन साधना में बीतने लगा। उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। वह अपमान और पीड़ा की आग को भुलाकर अब केवल भक्ति में लीन हो गई। सत्यभामा की भक्ति इतनी गहरी और सच्ची थी कि धीरे धीरे पूरा वातावरण भी दिव्यता से भर गया। महर्षि गौतम के आश्रम में तुलसी के पौधे के चारों ओर मधुर सुगंध फैलने लगी। पक्षी वहां आकर मीठे स्वर में गाने लगे। एक दिन सत्यभामा वन में कुछ लकड़ियां और पूजा सामग्री एकत्रित करने गई। चलते चलते उसकी दृष्टि एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी, जो जमीन पर पड़ी हुई थी। चिड़िया की सांसें मंद हो रही थी। वह निर्जल और अचेत सी लग रही थी। सत्यभामा का हृदय करुणा से भर उठा। उसने तुरंत अपने सिर से घड़ा उतारा और चिड़िया के पास बैठकर धीरे धीरे उससे जल निकाला। अपनी हथेलियों से पानी भरकर उसने
चिड़िया के मुंह के पास रखा। चिड़िया के धीरे धीरे पानी पिए और कुछ ही क्षणों में उसमें जान आ गई। तभी वह चिड़िया एक तेज प्रकाश में बदल गई। सत्यभामा ने अचरज से देखा कि वह साक्षात देवी लक्ष्मी खड़ी थी। उनका स्वरूप अद्भुत था। उन सुनहरे वस्त्र कमल के फूल पर खड़ी और उनके चारों ओर दिव्य आभा फैली हुई थी। देवी के सत्यभामा, तुम्हारी सहनशीलता और करुणा और भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। तुमने कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। तुमने अपने दुखों को सहते हुए भी जीवों पर दया की। मैं तुम्हें धन और ऐश्वर्य का वरदान देती हूँ। अब तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आएगी। सत्यभामा ने देवी लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़ी और कहा, हे माता, मुझे तो केवल आपकी कृपा चाहिए। धन मेरे लिए इतना महत्व नहीं रखता। मैं केवल आपकी भक्ति में लीन रहना चाहती हूँ। देवी लक्ष्मी ने उसे उठाया और कहा, पुत्री, तुम धन का उपयोग धर्म और सेवा के लिए करोगी। तुम्हारा जीवन अब सुखमय होगा। जाओ, अपने पिता के घर लौट जाओ और प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करो। यह कहकर देवी लक्ष्मी अदृश्य हो गई, लेकिन उनके वरदान से सत्यभामा के पास अपार धन संपत्ति का प्रकट होना शुरू हो गया। सत्यभामा ने देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर अपने पिता के घर लौटने का निर्णय लिया। अब वह केवल करुणा और भक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। देवी लक्ष्मी के वरदान से सत्यभामा का जीवन पूर्णतः बदल चुका था। जहाँ एक समय उसके पास एक निवाला तक कठिनाई से मिलता था, अब वह अपार धन संपदा और चुकी थी। लेकिन देवी की कृपा से उसे सोने चांदी के आभूषण, बहुमूल्य वस्त्र और सुख समृद्धि प्राप्त हुई। सत्यभामा ने महर्षि गौतम के चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद किया और अपने पिता के घर लौट आई। गांव में जब लोगों ने देखा कि सत्यभामा अब धन धान्य से परिपूर्ण है, तो सभी चकित हो गए। उसका घर अब एक भव्य स्थान बन चुका था। स्वच्छ, सुंदर और सुख शांति का वास था। लेकिन सत्यभामा की सरलता और करुणा में कोई बदलाव नहीं आया। वह अपने धन का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करने लगी। हर दिन वह तुलसी माता की सेवा करती, गरीबों को भोजन कराती, ईश्वर की भक्ति में अपना समय व्यतीत करती। उधर सत्यभामा को घर से निकालने के बाद गोपाल की माँ कुटिला ने उसका दूसरा विवाह कर दिया। गोपाल की दूसरी पत्नी भी धनवान परिवार की बेटी थी, लेकिन स्वभाव से घमंडी और स्वार्थी थी। धीरे धीरे गोपाल का घर कलह और अशांति से भर गया। सत्यभामा ने धनवान होने की खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल चुकी थी। सत्यभामा के ससुराल में कुटिल स्वभाव वाली सास कुटिला और ईर्ष्यालु ननद चंचला जब यह बात सुनती हैं, तो उनके मन में लालच की अग्नि भड़क उठती है। और कुटिला ने आंखें मटकाते हुए कहा कि अरे, वह अभागिन सत्यभामा कैसे इतनी धनवान होगी। हमसे तो पहले ही हाथ छुड़वा लिए थे। अब वह कोई राजगुरु छुपा रही है। चंचला ने व्यंग्य से कहा, माँ, उस पर तो देवी लक्ष्मी की कृपा हो गई है। हमें भी उसका तरीका जानना होगा। आखिर धन की जीवन का असली सुख है। कुटिला ने गंभीर स्वर में कहा, चलो उसके पास चलते हैं। हम झूठ मूठ की माफी मांगेंगे और फिर उसके धनवान होने का राज उगलवाते हैं। दूसरे दिन कुटिला और चंचला ने गरीब और दुखी बनने का नाटक किया। उन्होंने साधारण वस्त्र पहने और सच्चे पश्चाताप का दिखावा करते हुए सत्यभामा के घर पहुंची। सत्यभामा तुलसी के पौधे के पास खड़ी थी। उसे देखकर कुटिला ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा कि बेटी सत्यभामा, मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चंचला भी आंसू बहने लगे। हमें हमारे की सजा मिल गई। हम तुम्हारे बिना सुखी नहीं रह पाएंगे। सत्यभामा ने यह जब अपने द्वार पर देखा, तो उसके हृदय करुणा से भर उठा। उसने दोनों को भीतर बुलाया। सत्यभामा का हृदय स्वभाव पवित्र और दयालु था। उसने कहा कि माँ चंचला,
चंचला आप क्यों परेशान हो रहे हैं? उसे भूल जाइए, आपको कोई शिकायत नहीं रखनी। कुटिला और चंचला ने देखा कि सत्यभामा अब भी उनकी तरह द्वेषपूर्ण नहीं है। उनके मन में विश्वास जागा और वह सच बोल देगी। कुटिला ने धीमे स्वर में पूछा, बेटी यह बात बता कि तू इतनी धनवान कैसे हो गई? तू तो जंगल में अकेली थी और आज तेरे पास इतना सब कुछ कैसे हो गया? चंचला ने भी लालच भरी आंखों से कहा कि हमें भी तो बताओ भाभी, आखिर क्या ऐसा कर दिया तुमने? तब देवी लक्ष्मी ऊपर इतनी तुम्हारे ऊपर इतनी कृपालु हो गई। चंचला सत्यभामा ने सरलता से बता दिया कि माँ, अब जब आप लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया तब जंगल में भटकती रही, वहां मेरी भेंट महर्षि गौतम से हुई। उन्होंने मुझे तुलसी माता की पूजा करने और एक मंत्र के जाप का उपदेश दिया। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया और भक्ति में लीन हो गई। एक दिन जंगल में मैंने एक चिड़िया को जमीन पर पानी पड़ी हुई देखा तो वह बेहोश थी, प्यास से तड़प रही थी। मैंने उसे पानी पिलाया। वह चिड़िया साक्षात देवी लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने मुझ पर कृपा कर अपार धन संपत्ति और वरदान दिया। सत्यभामा की बात सुनकर कुटिला और चंचला के मन में लालच और अधिक बढ़ गया। उनके विचारों में धन की चमक थी। फिर वे दोनों सत्यभामा के घर से निकल आई। सास कुटिला ने कहा कि बेटी, चंचला देखकर कहा कि यह राज है, हमें भी जंगल जाना होगा, उस चिड़िया को ढूंढना होगा। अगर सत्यभामा पर देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो सकती हैं तो वह हम पर क्यों नहीं? चंचला ने हामी भरी और बोली, हाँ माँ, हमें भी उसी जंगल में जाकर देवी लक्ष्मी की कृपा पानी है। हमें यह धन किसी भी कीमत पर चाहिए। कुटिला और चंचला लालच के वशीभूत होकर जंगल की ओर निकल पड़ी। उन्हें विश्वास था कि सत्यभामा के पास जो धन आया है वही चिड़िया उन्हें भी वरदान देगी। जंगल में घुसते ही चारों ओर घना अंधकार और सन्नाटा था। पेड़ हवा में झूम रहे थे, उनकी शाखाएं मानो रास्ता रोक रही थी। कुटिला और चंचला दोनों भयभीत थी, लेकिन उनके लालच ने उनके भय पर विजय पा लिया। कुटिला बार बार कहती, चलो जल्दी करो, वह चिड़िया कहीं और न चली जाए। चंचला पीछे पीछे भागते हुए बोली, माँ, यह जंगल बहुत भयानक है, हमें जल्दी ही खोजना पड़ेगा। पेड़ों के बीच छिपे जंगली जीव उन पर दृष्टि जमाए हुए थे। कुटिला और चंचला पत्तों की सरसराहट और अजीब सी आवाजों को अनसुना कर आगे बढ़ती रही। जंगल के मध्य में पहुंचते ही अचानक वहां अजीब सी दुर्गंध फैल गई। हवा में घना अंधेरा छा गया। पेड़ जैसे सन्नाटे से गुम हो गए। तभी एक भयावह गर्जन हुई। कहा जा रहा था, रही हो तुम दुष्ट स्त्रियां? यह भयानक आवाज को सुनकर कुटिला और चंचला ने सिर उठाकर देखा तो सामने एक भयानक राक्षसी खड़ी थी। उनकी लाल आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे और उसके लंबे नाखून मानो उन्हें फाड़ डालने के लिए तैयार थी। उसके पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। कुटिला ने हकलाते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो देवी, हम तो बस एक चिड़िया को ढूंढने आए हैं। राक्षसी ने क्रोधित स्वर से गरजते हुए कहा, चुप रहो पापन, तुम जैसी निर्दयी स्त्रियां इस पृथ्वी पर रहने के योग्य नहीं है। तुमने अपनी ही बहू पर अत्याचार किया, उसे घर से निकाल दिया, जंगल में भेज दिया। तुम्हारे पापों ने इस धरती को भी कलंकित कर दिया। चंचला ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे राक्षसी, हमसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हमें धन चाहिए था, बस धन। राक्षसी हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी में क्रूरता थी। उसके दांत पीसते हुए कहा कि धन चाहिए था तो तुम्हें धन पाने के लिए तुमने एक निर्दोष स्त्री को ताने दिए, उसे अपमानित किया। आज मैं तुम्हें उस पाप का दंड दूंगी। राक्षसी हंसने लगी। अब तुम दोनों पापिन औरतें मुझसे नहीं बच सकती। जो भी पापी औरत यहाँ पर आती है मैं उसे खा जाती हूँ। इतना कहकर राक्षसी ने झपट्टा मारा और अपनी भुजाओं से कुटिला और चंचला को पकड़ लिया। दोनों चीखने लगी, लेकिन उनकी चीखें जंगल के सन्नाटे में खो गई। राक्षसी ने अपनी क्रूर शक्ति से कुटिला और चंचला को मार डाला। जंगल में सन्नाटा छा गया। पत्ते भी ठहरे हुए प्रतीत हो रहे थे।
जब कुटिला और चंचला जंगल में राक्षसी के प्रकोप से मृत्यु को प्राप्त हुई, तब वहां पर यम के दो दूत हंसते हुए गर्जना करते हुए प्रकट हुए और फिर उन्होंने उन दोनों माँ बेटी को यम पाश में बांध लिया और नरक ले जाने लगे। उनके पापों का भार उन्हें सीधे यमलोक ले गया। जैसे ही उनकी आत्माएं यमलोक के द्वार पर पहुंची, वहां का दृश्य भयावह था। चारों ओर अंधकार पसरा हुआ था। दूर दूर तक दहकते अंगारों की ज्वाला, चीखते पुकारते पापियों की आत्माएं और यमदूतों की गर्जना सुनाई दे रही थी। यमलोक में न्याय के लिए पापी और पुण्य आत्मा एकत्र होती, लेकिन यमराज का सिंहासन सबसे अलग और भव्य था। सोने के समान तेजस्वी और क्रोध से भरे यमराज उस पर विराजमान थे। कुटिल और चंचला को यमदूत घसीटते हुए यमराज के सामने ले गए। उनके चेहरे पर भय की पराकाष्ठा थी। कुटिला, जो अपने पिछले जीवन में हमेशा कठोर और निर्दय स्वभाव की थी, अब काँप रही थी, और चंचला, जो तानों और ईर्ष्या में डूबी रहती थी, अब सिर झुकाए खड़ी थी। यमराज ने अपनी विशाल और गंभीर आवाज में कहा, हे कुटिला और चंचला, तुम्हारे पापों का लेखा जोखा तैयार है। तुम्हारे कर्मों का न्याय होना निश्चित है। तुम दोनों ने अपने ही घर की बहू सत्यभामा पर अत्याचार किया है। वह सरल, दयालु और स्नेह से भरी हुई है स्त्री है, लेकिन तुमने उसके साथ क्रूरता और अन्याय किया। तुम कुटिला, तुमने सास के पद का कलंकित किया। बहू के हिस्से में प्रेम और स्नेह देने की जगह तुमने उसे तिरस्कार और ताने दिए। उसे दिन रात काम में जोत दिया और अंत में झूठे आरोप लगाकर घर से निकाल दिया। और तुम चंचला, तुम ननद के रिश्ते को ईर्ष्या और द्वेष में बदल दिया। तुमने हर कदम पर अपमान किया, उसका मजाक उड़ाया और उसकी गरीबी का उपहास किया। तुम लोगों को यह पाप इतना घोर है कि वह प्रायश्चित के भी आसान नहीं है। एक निर्दोष स्त्री को दुखी किया, उसके आंसू तुम्हारे पापों का गवाह है। तुम्हारे अत्याचारों का न्याय यही है कि अगले जन्म में तुम दोनों को नीच योनि में जन्म मिले। कुटिला और चंचला कपते हुए एक साथ बोल उठी, हे यमराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें एक और अवसर दीजिए। यमराज ने गुस्से से कहा, कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारी क्षमा याचना व्यर्थ है। सुनो, मैं तुम्हारे अगले जन्मों का विधान करता हूँ। यमराज ने महामंत्री चित्रगुप्त को आदेश दिया कि उनके पापों का पूरा विवरण पूछ पड़े। चित्रगुप्त ने अपने विशाल ग्रंथ में से उनके कर्मों का लेखा जोखा पढ़ते हुए, ही धर्मराज, यह कुटिला और चंचला ने घोर पाप किए हैं। इनके पापों के कारण अगले जन्म में इन्हें अत्यंत तिरस्कारपूर्ण और अपमानित जीवन मिलेगा। यमराज ने घोषणा की, तुम दोनों को अगले जन्म में नीच योनि में जन्म लेना होगा। कुटिला, तुम एक भैंस के रूप में जन्म लोगी, जिसे लोग हाँकते, मारते और तिरस्कार करेंगे। और चंचला, तुम एक कुतिया के रूप में जन्म लोगी, जो गली गली भटकेगी और अपमान का जीवन भोगेगी। यम राज के वचन सुनते ही कुटिला और चंचला जोर जोर से रोने लगी कि हे यमराज, ऐसा न करें, हमें मौका दे, दया कीजिए। यमराज ने कठोर स्वर में कहा कि दया केवल उन पर होती है जो अपने कर्मों से पश्चाताप करते हैं। तुम दोनों ने लालच, अहंकार और क्रूरता से डूबी रहकर सत्यभामा जैसी निर्दोष स्त्री को सताया था। तुम्हारे पाप अक्षमय है। अब तुम्हें अपने कर्मों का दंड भोगना ही होगा। फिर यमराज कुटिला और चंचला को पकड़कर नरक में डाल दिया और उनके एक और सजा भुगतने का योनियों में उन जन्म लेने के लिए भैंस के रूप में और चंचला को कुतिया के रूप में जन्म लिया। अगर अगले जन्म में वे वही सत्यभामा के घर पर बांध दिया गया। यह पापों का प्रत्यक्ष परिणाम है। महर्षि अंगिरका ने अपनी गहरी मधुर आवाज में कहा, कथा में अंतिम में कहा कहते हुए कहा कि ये पुत्री, यह संसार कर्मों के विधान से बंधा हुआ है। वहीं सास कुटिला और ननद चंचला, जिन्होंने अपने पिछले जन्म के
जो अत्याचार किए थे आज तुम्हारे ही घर में भैंस और कुतिया के रूप में बंधी हुई हैं। यह उनके पापों का प्रायश्चित है। तुम ही पिछले जन्म में एक बहू सत्यभामा थी। सुनंदा के कानों में यह शब्द गूंजते ही उसके मन में आश्चर्य, दुख और करुणा का सागर उमड़ पड़ा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो भैंस और कुतिया इतने वर्षों से उसके आंगन में है उनकी सास और ननंद थी। सुनंदा का हृदय और करुणा से भर गया और उसने अपने बचपन से लेकर आज तक के इन जानवरों की पीड़ा को देखा था। भैंस के भारी बोझ और कठोर श्रम से थकी आंखें, कुतिया की मार और तिरस्कार के बीच भटकती जिंदगी, अब उसे इन सब का कारण समझ में आ गया। उसने महर्षि अंगिरस से हाथ जोड़कर कहा कि हे ऋषिवर, यह संसार तो सचमुच कर्मों का बंधन है। मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। मन महर्षि अंगिरका ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को हमेशा शुभ फल प्राप्त होता है। धन्यवाद। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस कथा में न्याय की बात कही है, अहंकार से बचने का। फिर सुनंदा ने घर लौटकर भैंस और कुतिया के पास जाकर उन्हें प्रेम से देखा। उसके मन में अब घृणा या तिरस्कार का नामो निशान तक नहीं था। वह भैंस के पास बैठी और धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। भैंस की आंखों में गहरी उदासी झलक रही थी, जैसे वह अपने पापों का बोझ लिए वर्षों से पश्चाताप कर रही हो। उसने कुतिया के पास जाकर उसकी पीठ सहलाते हुए कहा कि सासू माँ और ननंद जी, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो गया है, अब तुम्हें भी मुक्ति मिलेगी। कुतिया ने उसकी ओर करुणा से देखा और ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह सुनंदा की बातों समझ रही है। सुनंदा अब इन जीवों की सेवा करने लगी। वह उनके खाने पीने का विशेष ध्यान रखती और यह कथा हमें सिखाती है कि अत्याचार करने वाला कितना अच्छे कर्म कर ले, लेकिन उसे अपने फल तो भुगतना ही पड़ता है। जो सत्य, धर्म और सहनशीलता के मार्ग पर चलता है उसे अंत में ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कर्मों का लेखा जोखा करने वाला ईश्वर हर समय हमारे साथ है, इसलिए सदैव सत्कर्म करें, दूसरों का सम्मान करें, प्रेम से व्यवहार करें। और दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में क्या सीखा और दोस्तों आपको यह कहानी कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।